क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x। x की वैल्यू निकालनी है इफ y। तो देखो इस बार हमें y दे रखा है और क्या है वो 3214, और एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 -3 और 2। तो देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। y की वैल्यू उन्होंने हमें पहले ही दे दी, वो y की वैल्यू यहां पर डालेंगे और x की वैल्यू निकल आएगी। तो करते हैं इसको। देखो ये मान लो कि जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 करे हैं ना, उसी की तरह ही है बिल्कुल। इस बार y की वैल्यू उन्होंने हमें खुद दे रखी है, तो बोर्ड पे देखो 2x को ऐसे ही रहने दो, y की जगह उन्होंने जो वैल्यू दी है वो डाल दो। तो y की ये वैल्यू दे रखी है, मैं डालूंगा उधर। तो ये वैल्यू आ गई 3214। अब तुम्हें मालूम है ये मैट्रिक्स इधर क्या है प्लस, ये मैट्रिक्स उधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। तो कर देते हैं 10 -32 में से माइनस करनी है ये वाली मैट्रिक्स उधर जाके। तो देखो 3214 कर देते हैं माइनस। अब माइनस करना कौन सी बड़ी बात है। देखो 1 में से माइनस करा 3 -2, 0 में से माइनस करा 2 -2। अब देखो -3 में -1 करे, -3 में -1 करे, तुम्हें मालूम है ना माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, लेकिन साइन आएगा माइनस का ही, क्योंकि जब दोनों ही साइन माइनस है। अब देखो 2 में से माइनस करे 4 माइनस के 2, मतलब चारों वैल्यू नेगेटिव ही आई है। अब तुम्हें मालूम है ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। यानी कि अब हमें हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा डिवाइड, और कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। तो देखो हर एक एलिमेंट डिवाइड हो भी रहा है, आसानी से कर देते हैं। देखो 2 से डिवाइड करा -1, इसको भी 2 से डिवाइड करा -1, इसको 2 से डिवाइड करा -2, और इसको 2 से डिवाइड करा -1। तो इसका आंसर भी मैच कर लेना पीछे से एक बार। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड x एंड y इफ। तो देखो फिर से x और y की वैल्यू निकालनी है, लेकिन जरा गौर करो, उन्होंने स्मॉल x और स्मॉल y बोला है। जब वो कैपिटल X और कैपिटल Y बोलते हैं तो इसका मतलब होता है मैट्रिक्स। उन्होंने हमसे क्या निकालने को बोला है मैट्रिक्स। लेकिन अगर वो कह रहे हैं स्मॉल x और स्मॉल y, तो कोई मैट्रिक्स नहीं निकालनी। स्मॉल x और स्मॉल y का मतलब होता है एक वैल्यू, जैसे कि x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, इस तरह से। मैट्रिक्स नहीं है इसका मतलब। तो उन्होंने हमें बोला है फाइंड x एंड y इफ। और वैसे भी तुम क्वेश्चन में देख सकते हो, इन्होंने जो x और y फिट कर रखा है वो मैट्रिक्स के अंदर एक एलिमेंट है। तो मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स तो हो नहीं सकती, इसका मतलब ये एक एलिमेंट ही होगा। स्मॉल x का मतलब एलिमेंट, प्लस y0 1 2 इक्वल टू में है 5 6 1 8। तो देखो उन्होंने हमें ये फॉर्म दे रखी है और हमसे x और y की वैल्यू पूछी है। तो सॉल्व कर देते हैं। देखो पहले थोड़ा इधर सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे बताओ 2 से मैं अंदर मल्टीप्लाई दूंगा ना, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई देना तुम्हें आता ही है। जब एक एलिमेंट से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई देते हैं तो कैसे देते हैं, सबसे दे दो। देखो 2 6 0 2x ऐसी तो देंगे, प्लस ये ऐसे ही चल रहा है, और इसको भी ऐसे चलाओ 5 6 1 8।
तो देखो अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। तो देखो किस तरह से ऐड करेंगे दो को। 2 और y में ऐड करा 2 प्लस वाई, 6 में 0 ऐड करा 6 ही आएगा, ये तो मैं बात पहले से ही मालूम है। 0 में 1 ऐड करा 1 और 2x में 2 ऐड करा 2x प्लस 2। अब तो मैं मालूम है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। जब दो मैट्रिक्स इक्वल बताई जाती हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको भी हम इक्वल ले लेते हैं। तो मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, 2 प्लस वाई क्या 5 के बराबर रख सकता हूं? बिल्कुल रख दो। देखो 2 प्लस वाई को जब मैं 5 के बराबर रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर गया, 5 में से 2 गए 3, y की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब इधर देखो 2 प्लस 8 को, सॉरी 2x प्लस 2 को मैं 8 के इक्वल रख सकता हूं ना, रख दो। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8। हाँ 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 8 में से 2 गए 6। और बताओ 2 से 6 कितने पर जाता है, 3 पर, यानी कि x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं और ये क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इस तरह के क्वेश्चंस का। बिल्कुल इसी टाइप पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। तो देखो इस बार इन्होंने हमसे 4 वैल्यू पूछ ली, कोई नहीं निकाल देंगे, इतनी सारी बेशक उन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है, मुझे कोई हर्ज नहीं है निकालने में। तो देखो 2 एक्स जेड वाई टी, एक्स जेड वाई टी, फिर है प्लस 3 1 माइनस 1 0 2, और इधर है 3 3 5 4 6 5 4 6। जब भी इस तरह के क्वेश्चन करे, क्वेश्चन को थोड़ा देख लिया करो। अगर तुमने जल्दबाजी में एक एलिमेंट भी गलत ले लिया तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है उस सिर्फ एक एलिमेंट से। तो इस तरह के क्वेश्चन में सावधानी बरतो कि हम एक ही बार में सही उतारें। अब थोड़ा सोल्व करते हैं। देखो पहले तो 3 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो सबसे, यहां पर भी 3 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो सबसे, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई अंदर दे दो सबसे। देखो 2 की कर रहा हूं, 2x 2z 2y 2t कर दिया मैंने मल्टीप्लाई, तो बड़ा आसान था भाई। अब इधर 3 की करते हैं, 3 माइनस 3 0 6। अब इधर भी 3 की कर देते हैं, देखो अंदर कर रहा हूं, 3 की 3 से 9, 3 की 5 से 15, 3 की 4 से 12 और 3 की 6 से 18। अब तो मैं मालूम है इन दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दो। फिर ऐड देखो 2x में 3 ऐड करा 2x प्लस 3, 2z में ये -3 करा 2z माइनस 3, 2y में ये 0 करा 2y ही आएगा, 2t में ये 6 करा 2t प्लस 6। ऐसा करने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये वाली वैल्यू बता देता हूं, देखो 2z में जब प्लस करा -3, देखो 2z में प्लस करा -3 तो प्लस माइनस माइनस हो गया, इसलिए ये माइनस आया है। हाँ इधर ऐसी नोट कर दो 9 15 12 18। अब तो मैं मालूम है अगला स्टेप में मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट इक्वेट करूंगा। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं और हम उन्हें इक्वल रख सकते हैं। तो इस बार भी रखेंगे। बताओ 2x प्लस 3 किसके बराबर रखूंगा, 9 के।
तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। 3 उधर गया, 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 6। और 2 से 6 जाएगा कितने पर? 3 पर। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब जरा एक और देखते हैं, इधर देखो 2z माइनस 3 किसके बराबर रखूंगा? 15 के। तो देखो 2z माइनस 3 मैंने किसके बराबर रख दिया? 15 के। -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। और 15 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? बताओ। 18 ना भाई। 15 में 3 जोड़ोगे 18, और 2 से 18 कितने पर जाएगा भाई? 9 पे जाता है। 2 9 से 18। z की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से अब y और t की ओर निकालनी है, तो मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर देता हूं। देखो 2y किसके इक्वल रखूंगा? 12 के। 2y मैंने किसके इक्वल रख दिया? 12 के। 2 से ये तो सीधा ही चला गया। y की वैल्यू क्या आ गई? 6। अब 2t प्लस 6 18 के इक्वल रखूंगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया रहते हैं, इजी रहते हैं और फटाफट से हो जाते हैं। 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। बताओ 6 उधर जाके माइनस, तो 18 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 12। और 2 से 12 जाएगा कितने पर? 6 पर। तो यहां से हमारी t की वैल्यू भी निकल आई। तो इस तरह से हमने x y z और t की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फिर से उन्होंने हमें इक्वेशन की फॉर्म में दी है। देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 से बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। 8 9 10 11, ये तुम्हारा 12, ठीक है। तो ये सारे एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन है। 11th देखते हैं फिलहाल। x और मैट्रिक्स में दे रखा है 2 और 3 प्लस y हमें दिया है -1 और 1, और मैट्रिक्स के इक्वल में है 10 और 5। क्लियर। तो देखो उन्होंने हमें इस बार ये क्वेश्चन दी है और हमें x और y की वैल्यू अब फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। बढ़िया रहेगा कि पहले मैं x की मल्टीप्लाई अंदर दे दूं, यहां पर y की मल्टीप्लाई अंदर दे दूं। देखो x की मल्टीप्लाई अंदर दी, 2 के साथ भी हो गई x, 3 के साथ भी हो गई 3x। y की मल्टीप्लाई इधर भी दी, -y के साथ 1 की भी दी y। इधर कुछ नहीं हुआ, इधर ऐसे ही चल रहा है 10 और 5। अब तुम्हें मालूम है इन दो मैट्रिक्स को, इधर देखो, इन दो मैट्रिक्स को मैं क्या करने वाला हूं? ऐड। इन दो मैट्रिक्स को मैं जोड़ दूंगा। अब इन दो मैट्रिक्स को मैं क्या करूंगा? ऐड। तो कर देते हैं। तो देखो 2x में प्लस करे ये y, लेकिन वो तो -y है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। 3x में प्लस करे ये y, तो ये तो प्लस ही होएगा क्योंकि ये प्लस y है। अब इक्वल टू इधर 10 और 5। क्लियर। अब तुम्हें मालूम है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होती हैं सेम ऑर्डर की, तो उनके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। तो ये वाला एलिमेंट किसके बराबर रखूंगा? 10 के। और ये वाला एलिमेंट किसके बराबर रखूंगा? 5 के। तो करते हैं। तो मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों एलिमेंट को इसको उसके इक्वल रखूंगा तो एक इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी, 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। और जब इसको रखूंगा इसके बराबर तो एक इक्वेशन ऐसी मिलेगी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब तुम्हें मालूम है इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, चाहे एलिमिनेशन करो चाहे सब्सटीट्यूशन, है ना। एलिमिनेशन बढ़िया रहेगा क्योंकि देखो ये माइनस का y है और वो प्लस का y है, दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो एक लाइन लिखो, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करने वाला हूं। तो देखो 2x माइनस वाई और वहां पर है 3x प्लस वाई,
और 10 और 5 कितने हो गए 15। मैंने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया ऐड, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ ऐड कर दिया, 10 5 के साथ ऐड कर दिया। तो देखो 2x और 3x कितने हो गए 5x, और माइनस का y प्लस का y तो गया, यहां पर बचा 15। बताओ x से 15, 5 से 15 कितने पर जाएगा 3 पर, तो 5 3 15। अब इस x की वैल्यू को चाहे तुम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, तुम्हारी y की वैल्यू निकल आएगी बहुत आसानी से। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो चाहे सेकंड के अंदर पुट करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किस में पुट करे, किसी में पुट कर देना वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। गिवन 3, तो देखो फिर से उन्होंने हमें इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है पार्ट, ब्रैकेट मैट्रिक्स के अंदर है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और इक्वल में है x 6 -1 2w प्लस 4 x प्लस वाई, x प्लस वाई, z प्लस डब्लू, z प्लस डब्लू, और ये हमारा 3। तो तुम्हें मालूम है इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई दूंगा और इधर मैं इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करूंगा। तो पहले इधर 3 से मल्टीप्लाई दे देते हैं। देखो 3x 3y 3z 3w, सबके साथ 3 चिपक गया। अब इधर ऐड करते हैं, तो देखो x में 4 ऐड करें x प्लस 4, 6 में ये ऐड करें 6 प्लस x प्लस वाई, -1 में ये प्लस करे -1 प्लस z प्लस डब्लू, 2w में ये 3 ऐड करे 2w प्लस 3, है ना भाई। चारों को हमने ऐड करना था, कर दिया। अब तो मैं मालूम है इक्वेट करने की बारी है, तो इक्वेट कर देते हैं। एक काम करो 3x को इक्वेट करेंगे x प्लस 4 से, तो बोर्ड पे देखो 3x को ऐड करा इक्वल करा मतलब x प्लस 4 से, तो मुझे बताओ बोर्ड पे देखो x इधर आके माइनस हो जाएगा ना, 3x में से x जाएंगे, कितने x बचेंगे 2x, और 2 से ये 4 जा सकता है, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 से 4 कितने पर चला गया 2 पर, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब अगला पार्ट 3y को किससे इक्वेट करूंगा इससे, तो बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए, थोड़ा सा सेपरेट सा हो जाए। देखो 3y इक्वेट कर रहा हूं इस वाली टर्म के 6 प्लस एक्स प्लस वाई के। अब तो मैं मालूम है x की वैल्यू तो पहले से ही मालूम है, देखो x की वैल्यू 2 निकली हुई है, जो x की वैल्यू 2 निकाली है ना वो इधर पुट कर दो। 3y 6 प्लस 2 प्लस वाई, 6 और 2 बताओ कितने हो जाएंगे 8, और ये y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, मैं y को हाथ के हाथ इधर ला रहा हूं, 3y में से y गया और 6 में 2 ऐड कर दिया 8, 3y में से y गए, कितने y बचेंगे 2y 8, और 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 से जब ये 8 कटेगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, 2 4 जा 8, इसको भी कर दो बंद। अब अगली टर्म, तो देखो पहले मैं इतना पार्ट रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, तो तुम वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो पहले से। तो देखो इसमें अब हम काम करते हैं, नीचे देखो एक काम करो, पहले मैं 3w वाला पार्ट इक्वेट कर रहा हूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी पता चल जाएगा। पहले ये वाला पार्ट इक्वेट कर रहा हूं, 3w किसके इक्वेट करूंगा 2w प्लस 3 के, तो 3w इक्वल टू बन गया 2w प्लस 3। अब देखो 2w इधर आके माइनस, और 3w में से 2w जाएगा, कितने w बचेंगे 1w बचेगा ना भाई, 3w में से 2w चला गया, 1w ही तो बचेगा, तो w की वैल्यू आ गई 3। अब कर लेते हैं इसको, 3z किसके बराबर रख रहा हूं
-1 प्लस जेड प्लस डब्लू। अब देखो मैंने इसलिए अब इसे इक्वेट करा है क्योंकि अब हमें डब्लू की जरूरत पड़ेगी और डब्लू हमने पहले ही निकाल रखा है, ये रहा 3। तो 3z -1 प्लस जेड प्लस डब्लू और डब्लू की जगह 3। अब बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, प्लस का 3 माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, 3 में से 1 गया 2 भाई, 3 में से 1 गया 2, 2 प्लस जेड, जेड इधर आके माइनस कर दो, बताओ जेड इधर आके माइनस होएगा, 3z में से जेड गए, कितने जेड बचेंगे, 2z ना भाई, 3z में से z माइनस करोगे 2z ही तो बचेंगे। तो 2z इक्वल टू 2 और तुम्हें मालूम है 2 से 2 कट जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आएगी, z की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि 2 से 2 कितने पर कटता है भाई, 2 से 2 हमेशा 1 पर ही तो कटता है। तो ये बात तुम्हें पहले से ही पता होनी चाहिए।